नमस्कार, मैं डीके शर्मा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहाज़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। जहाज़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। और उस चट्टानों से जो टकराए उसे नौजवान कहते हैं। हमें रोक सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं। मैं कोई छुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, मैं वो माय का लाल नहीं जो ख्वाबों से डर जाऊं। मन में उमंग होना चाहिए, मन में जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। आप कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान हमारे मन के अंदर छुपा हुआ है, हमारे आत्मविश्वास में छुपा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं गरीबी की। गरीब रहना अभिशाप है। भाई क्यों अभिशाप है? भगवान ने हमें जन्म दिया है और भगवान ने हम सभी को बराबर दिमाग दिया है, हम सभी को बराबर बुद्धि दिया है। प्रभु ने बुद्धि देने में किसी से छल नहीं किया है, किसी से तकरार नहीं किया है, किसी से तौबा नहीं किया है। हम सभी को भगवान ने बराबर बुद्धि दिया है। जितनी बुद्धि आपको उतनी बुद्धि हमें, उसे सभी को भगवान ने एक स्वस्थ मनुष्य की बुद्धि और एक मेंटल व्यक्ति की बुद्धि, दोनों में बहुत अंतर होता है। जो पहले से ही मेंटल है, साइको है, इसका मतलब उसका मेंटल इलनेस है, मानसिक कमजोरी है। यह एक डिजीज है, यह एक बीमारी है। और हम आप स्वस्थ हैं, हम आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं। हमारे सोचने की शक्ति और उसके सोचने की शक्ति में बहुत अंतर है, क्योंकि उसे मेंटल इलनेस है, मेंटल डिसऑर्डर है। हम आप स्वस्थ हैं, हम आप कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? हमारे अंदर आत्मबल है, आत्मविश्वास है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। छोटी समस्या का समाधान आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन चंचल नहीं है, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, आपकी विल पावर में कमी है, इच्छा शक्ति आपकी इच्छा शक्ति में कमी है, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया में गरीबी क्यों है? इस दुनिया में लोग गरीब क्यों हैं? गरीब किसे कहते हैं? मेरा पहला प्रश्न, गरीब क्या है? गरीब किसको कहते हैं? गरीब वो इंसान है जिसके पास साधन की कमी है। हम गरीब उस इंसान को कह सकते हैं जिसके पास साधन की कमी है, वो इंसान गरीब है। धनी कौन है? जिस इंसान के पास, जिस मनुष्य के पास साधन भरपूर है, भरपूर मात्रा में साधन है, उसको हम धनी कहते हैं, उसे हम धनवान कहते हैं। जिस मनुष्य को भौतिक सुख सुविधाओं की कमी है, वो इंसान गरीब है। और जिस इंसान को भौतिक सुख सुविधा भरपूर है, उस इंसान को हम धनी कहते हैं। हम गरीब क्यों हैं? हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमने मेहनत नहीं किया, हमारे अंदर शिक्षा की कमी है, इसलिए हम गरीब हैं। जो व्यक्ति धनी है, जो व्यक्ति गरीब है, उस दोनों में बहुत अंतर है। गरीब और धनी में बहुत अंतर है। अंतर कैसे है भाई? धनी अपनी मेहनत की बदौलत धनी है, सुखी संपन्न है, उसे भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। जबकि गरीबों के पास भौतिक सुख सुविधा की घोर कमी है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके परिवार में मेहनत कशों की कमी है, शिक्षा की कमी है, इसलिए वो इंसान गरीब है। अगर हम धनवानों की बात करें, उसके घर में शिक्षा है,
उसके घर में परिश्रमी है, इसलिए वो इंसान धनी है। और मैंने कहा गरीब रहना अभिशाप है, इसलिए हमें इससे ऊपर उठकर इस सोच को हटाकर हमें अपनी ऊंचाइयों को बुलंद करना है। हमें गरीबी से अमीर बनना है, गरीबी से हटकर हमें अमीर बनना है। इसके लिए आपको शिक्षित बनना पड़ेगा। शिक्षा जीवन में प्रकाश है। शिक्षा और परिश्रम ये दोनों बहुत बड़ी पूंजी है। इसकी मदद से आप अपनी दिन दुनी और रात चौगुनी कर सकते हैं। जिस घर में शिक्षा की जोत जलती है और जिस घर का सवांग मेहनती है, उस घर में कभी गरीबी नहीं है भैया। जिस घर में शिक्षा की जोत जलती है, जिस घर का सवांग मेहनती है, जो कठिन परिश्रम करते हैं, उसके घर में गरीबी नहीं है। आपने दुनिया में देखा होगा, आपने गांवों में कस्बों में देखा होगा, जो गांव शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है वो गांव गरीब होता है, और जो गांव शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर है, आगे है, उस गांव के लोग धनी होते हैं। क्यों भाई? शिक्षा ऐसी पूंजी है, शिक्षा ऐसा हथियार है जिसकी बदौलत हम अपनी जिंदगी में 4 चांद लगा सकते हैं। क्योंकि शिक्षा एक शेरनी का दूध है जो पीने के बाद इंसान गरजता है, कभी झुकता नहीं है। वो इंसान हमेशा गरजता है। इसीलिए शिक्षित बनो भाई। शिक्षा जीवन में प्रकाश है। शिक्षा का मतलब अंधकार को आपने प्रकाश में बदल दिया। आपके जीने की शैली बदल गई। पहले आप पैदल चलते थे, पहले आप आम इंसान की तरह चलते थे। आप जब शिक्षा ले लेंगे, जब कठिन परिश्रम करेंगे, तो लोगों में आप विशिष्ट बन जाएंगे, लोगों के बीच आप विशिष्ट बन जाएंगे। इसलिए कठिन परिश्रम करिए भैया, शिक्षा लीजिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए।